तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टू सजेस्ट द नेम ऑफ लुईस एसिड्स अदर देन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यानी कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को आप ऐसे लिख सकते हो AlCl3 which can be used during the ethylation of benzene। ठीक है, ना सिर्फ इथाइलेशन ऑफ बेंजीन, जब भी आपको कोई ऐसी रिएक्शन करानी होती है जिसमें कि आपको लुईस एसिड की जरूरत हो, तो आप AlCl3 के अलावा और कौन कौन से एसिड्स को काम में ले सकते हो। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है लुईस एसिड की। देखो, एसिड्स जो होती है ना वो दो तरह की होती हैं और दो तरीके से काम करती हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट्स में। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है कि आपको नहीं समझ में आता अरहेनियस, ब्रॉन्स्टेड या फिर लुईस एसिड्स कौन क्या है, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो काफी पहले मैंने बनाया था, तो आप एक बार जाके उसको जरूर चेकआउट कर लेना, तो उससे आपको ध्यान रह जाएगा कि एसिड्स कौन होते हैं, क्या होते हैं और कौन से एसिड्स का क्या नाम होता है। तो बेसिकली एसिड्स दो तरह से बिहेव करते हैं, या तो वो H+ आयन को रिलीज कर सकते हैं, अपने में से H+ आयन को निकालते हैं, या फिर एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इन दोनों को ही हम कहते हैं एसिड्स। बट जो H+ रिलीज करने वाले एसिड्स होते हैं वो आपके जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो करते हैं उनको आप कहोगे लुईस एसिड्स, और जो H+ आयन को रिलीज करते हैं उनको हम कहते हैं अरहेनियस एसिड। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं लुईस एसिड की, यानी कि उस तरह के एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ में खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो AlCl3 जो है वो क्यों एक लुईस एसिड है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, Cl Cl एंड Cl, राइट। तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खुद के होते हैं, बाकी 3 के साथ 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग करके उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। बट ऑक्टेट को कंप्लीट करने में अभी भी उसको और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो कहीं ना कहीं से कोशिश करेगा कि उसको मिल जाए, ताकि वो अपने ऑक्टेट को किसी तरह से कंप्लीट कर सके, राइट। तो इस वजह से इन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पाने की इच्छा की वजह से दिस विल बी एक्टिंग लाइक अ लुईस एसिड। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि इसका क्या है, इनकम्प्लीट। कोई आपसे पूछे तो आप बोलना क्योंकि AlCl3 का क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसी तरह से जो बाकी आपके लुईस एसिड्स होते हैं ना, उनका भी क्या होता है कि किसी ना किसी टेंडेंसी की वजह से या तो उनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, मतलब ऑक्टेट उनका कंप्लीट नहीं होता है, या फिर उनके पास में एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, राइट। आपके घर में भी तो अगर मान लो आपका घर बहुत बड़ा है और 2 कमरे खाली पड़े रहते हैं, तो आप क्या सोचोगे कि किसी ना किसी को रेंट पे दे दिया जाए, किराए पे दे दिया जाए। तो वही, जैसे कि आप आयरन की बात करो तो आयरन के पास क्या है, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं, उसके पास खाली कमरे पड़े हैं, तो वो चाहता है कि वह ठीक है खाली पड़े हैं, इससे अच्छा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही आके बैठ जाएं। जबकि AlCl3 के केस में उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड में होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, उतने भी नहीं है। तो अलग अलग रीजंस की वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इज दैट क्लियर? तो जिस तरह से अभी मैंने कहा एनहाइड्रस AlCl3, तो ये करेगा क्या, इसका रोल क्या है। तो जब हम किसी लुईस एसिड को इस रिएक्शन में यूज करते हैं तो वो क्या करेगा कि वो C2H5 और Cl के बीच में ऑलरेडी क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, क्योंकि एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को अपने पास ले लेगा, इसको कहेगा कि तुम तो मेरे पास आ जाओ। तो Cl- तो निकल गया और पीछे आपके पास क्या रह गया, C2H5 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये क्या जनरेट कर दिया, हमने जनरेट कर दिया एक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस बेंजीन के ऊपर जाके अटैक कर सकता है एंड दिस कैन फॉर्म इथाइल बेंजीन, राइट। तो ये क्या हो गया, एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक आप कहोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, जहां पे H+ की जगह पे एक इथाइल ग्रुप जाके जुड़ गया। और इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट। और ये आप करा सकते हो AlCl3 की प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, SnCl4 की प्रेजेंस में। तो ये कुछ कॉमन लुईस एसिड्स हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं, एंड दे शुड आल्सो बी फॉर्म इन दी एनहाइड्रस स्टेट, यानी कि उनमें यहाँ पे कोई मॉइस्चर या कुछ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अपनी एनहाइड्रस स्टेट में होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। ठीक है, सो आई गेस कि आप लोगों को जो लुईस एसिड्स का आइडिया है वो समझ में आ गया होगा, और किस तरह से ये लुईस एसिड्स काम करती हैं रिएक्शन में, क्या इसके पीछे का एक बेसिक मैकेनिज्म फंडा है, वो भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम दिस चैप्टर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एज पर द NCERT केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। बाकी इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम ऑब्वियसली कुछ आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, बट फॉर नाउ दिस विल बी डन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द लास्ट क्वेश्चन 25।